कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और उसके बाद अब लॉकडाउन 4। सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा किसी की कमर टूटी थी तो वो था किसान वर्ग। ऐसा वर्ग जो कि खेतों पर अपना पसीना बहाता है, इस उम्मीद के साथ जब फसल आएंगे, सब्जियां बाजार में जाएंगी तो 2 पैसा फायदे के रूप में उनकी जेब में आएगा। लेकिन झारखंड की राजधानी कांके के ठाकुर गांव में इस वक्त मैं हूं, जहां पर कि पूरी तरह से कई ऐसे किसान हैं जिनका जीवन पूरी तरह से खेतों पर ही चलता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने किसानों की न सिर्फ कमर तोड़ दी है, बल्कि भविष्य को लेकर उनके क्या प्लानिंग है ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। देखेंगे, इस वक्त मैं ठाकुर गांव के पास मौजूद हूं, जहां पर बड़ी मात्रा में खीरे की खेती हुई थी, खीरा लगाया गया था बाजार में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब बाजार बंद हुए, गाड़ियों की आवाजाही बंद हुई, तो पूरा का पूरा खीरा खेतों में ही पड़ा रह गया। यहाँ जिस खेत में मैं मौजूद हूँ, वहाँ से ये खीरा जमशेदपुर जाता था, यानी कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है। वहाँ के बाजार में जो खीरे बिकते थे वो इस ठाकुर गांव का खीरा हुआ करता था। लेकिन परिस्थिति ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि बाजार इन फसलों को नहीं मिल पाया। इन तमाम जो खेतों में चीजें उपस्थित थी उसको मार्केट नहीं मिल पाया। पहली बार में लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लॉकडाउन 1 तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर लॉकडाउन 2 हो गया, फिर लॉकडाउन 3 हो गया। और उसके बाद की कहानी यह है कि कई बार अब बाजार में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जाते कि पता नहीं कौन व्यक्ति संक्रमित है, किससे क्या हो जाए। इस वक्त इस खेतों के मालिक राजेश कच्छप जी हमारे साथ हैं। क्या परेशानी हुई है, क्या मुसीबत आया है, देखेंगे। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खीरा लगा था कैसे लगा था, थोड़ा घूम जाइए। कितना पैसा इसमें लगा था, कितने एकड़ में लगा था? वही लगभग 1 एकड़ होगा, 6 गो खेत में 50-55 पैकेट लगा था। 50-55 पैकेट बीज। हाँ। एक पैकेट बीज का दाम 140 रुपया। 50 पैकेट का दाम हो गया 1400 के आसपास कि ज्यादा होगा, वही लगभग 8-9 हज़ार रुपया हो जाएगा बीज में लगा। हाँ। 8-9 हज़ार रुपया बीज में लगा। यानी खीरे की बीज के जो पैकेट आते हैं बाजार में वो 155 रुपया का आता है क्या? नहीं, 40 रुपया। 40 रुपया का। 40-50 का एवरेज आता है। और कितना पैकेट लिए थे आप? 50 से 55 पैकेट लिए थे हम। उसमें फिर जोताई कुड़ाई भी लगा, गोबर खाद भी लगा, DAP और या लेबर पेमेंट भी करना पड़ा, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कुल मिलाकर 45 दिनों की जो मेहनत थी आपकी खेतों में, तो इसमें कितना पूंजी पूरा लग पाया आपका? वही लगभग 20 से 25 हज़ार रुपया खीरा में। यानी कि देखिए, होता क्या है कि सीधे सीधे यह मत समझिए कि बीज लाकर खेतों में छींट दिया और कुछ दिन बाद खीरे आ गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए बाज़ाब्ता आपको देखेंगे कि होता क्या है कि पहले खेतों में एक खीरे का बीज गया, उसके बाद लेबर आए, लेबर ने खेतों में पूरी तरह से कुड़ाई किया, मेड़ बनाए, कहाँ कहाँ पानी जाएगा, उसके बाद निगरानी है, उसके बाद यूरिया देना है, खाद देना है, और उसके बाद ये सब चीजें निकलकर सामने आता है। यानी कि कुल मिलाकर जो पूंजी लग जाती है, जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में 6 खेतों में इन्होंने किया था, कितनी पूंजी लग गई थी? वही लगभग हमको लगता है 20 हज़ार सुधर लगा है। काहे कि हिसाब भी नहीं किए हैं, ठीक है। काहे कि यहाँ 6-7 हज़ार रुपये का मात्र बेचबे किए हैं, तो उसका ये क्या बोलेंगे उसको। नहीं, बीज लाए थे ये तो तय है, उसे पैसा लगा। कितने मजदूर लगे थे? मजदूर इसमें वही लगभग जो खुरपी मारते हैं उसमें 8-10 को लगाए थे। 10 कितना रुपये पैसा देते थे? 150 रुपया एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति का 150 रुपया, 45 दिन से काम किया तो आप मजदूरी समझ सकते हैं। 150 रुपया एक लेबर नहीं बोलेंगे, मंझोले किसान जो कि दूसरे खेतों में काम करते हैं, मजदूर का ना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, तो 8-9 मंझोले किसान, मतलब कि मजदूर, ऐसे मजदूर जो कि खेतों में काम करते हैं, तो एक का रोज का मजदूरी 150 रुपया, 2 का 300, तो उसी हिसाब से मान लेंगे कि यदि आप 10 आदमी भी काम करता है तो 1500 रुपया रोज
45 दिनों तक जाता है। उसके बाद खाद बीज कितना का लाए थे? 3 बोरा DAP लाए थे 5,000 रुपया का, 4500 का। और या वही लगभग 3 बोरा 900 का। 900 का यूरिया। हाँ। और उसके बाद DAP क्या बोलते हैं उसको? 4500। 4500। हाँ। और 45 दिन का। उसके बाद जब खेत में जब खीरा आया तो उसके बाद परेशानी क्या हुई? परेशानी यही वही 1-2 रुपया बिकता था तो क्या करेंगे, हम टाटा भेजना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में पटाना झटाना भी छोड़ दिए, क्या करेंगे। झूठों का एगो परेशानी होने के लिए। इस बार से इस साल ये परेशानी आई कि हर साल परेशानी आती थी? इसी साल। हाँ। पिछले साल तक क्या हिसाब किताब था? पिछले साल तक कुछ ठीक था। कहाँ जाता था खीरा? बाजार में बेचते थे वही लगभग 6-7 रुपया केजी। किलो? हाँ। तो वहाँ बेचते थे ब्रह्मे बाजार में। बाजार में। और बाजार में फिर कैसे बिकता था ये? अब वहाँ हम लोग पता नहीं करने सकेंगे, ठीक है। जो लेता था वो 6-7 रुपये। पिछले साल तक इस खेत से जो खीरे पैदा किए जाते थे 7 रुपया किलो ने खुद से बेचा है। यानी कि गाड़ी पर बजाबता तौलाई करके कि 7 रुपया किलो, यानी कि 100 किलो हुआ तो 700, 200 किलो हुआ तो 1400, इसी प्रकार से आगे। लेकिन इस साल जब आप बेचने जा रहे थे तो इस बार क्या हुआ? इस बार यही लॉकडाउन का चलते गाड़ी उड़ी भी नहीं चलती थी और ये क्या बोले, डिमांड भी नहीं था। और जितना माल खपना चाहिए उतना नहीं खप रहा था माल। हाँ। माल नहीं खप रहा था तो बाजार में दाम गिर करके कैसे आ गया था किलो? फिर आपसे लोग कैसे किलो मांगने लगे थे यहाँ पर खीरा के? कैसे किलो देना है हमको? 3 रुपया 4 रुपया, इसमें क्या पोसाई पड़ेगा खाली। हाँ। पेट्रोल खर्चा खाली निकलता था गाड़ी का, ले जाते तो उसका खाली, और बाकी बात कुछ नहीं। किसान जब खेतों में खड़ा होकर थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने आप को धिक्कारना शुरू करे तो समझिए कि मुसीबत चौतरफा आई थी, जिसका निदान अभी तक नहीं हुआ है। किसानों का जब सपना टूटता है तो उसकी भरपाई करना संभव नहीं होता। एक और खेत में मैं मौजूद हूं, राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर एक गांव में, जहां पर किसानों के सपने का टूटने का मतलब मैं खोजने आया हूं कि किसानों का जब सपना टूटता है तो वो किस कदर परेशान हो जाता है। देखेंगे इस खेत में इस वक्त ओल लगा हुआ है। बहुत लोग ओल के बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो ओल के बारे में जानते हैं कि उसे चोखा बनता है और कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन इस ओल की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। इस खेत में लॉकडाउन के पहले, यानी कोरोना वायरस के पहले, आप कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी के महीने में मटर का पौधा लगा था, मटर की खेती हुई थी। उसके बाद उसमें नुकसान हुआ तो किसान ने इस खेत में सीम का पौधा लगाया, सीम सब्जी का पौधा लगाया और उससे काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन इस बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के पहले बारिश हुई तो बारिश ऐसी हुई कि आसमान से पानी की जगह बर्फ गिरने लगे, लिहाजा पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया। लिहाजा अब तीसरी उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इस ओल के फसल से थोड़ा फायदा किसानों को मिल जाए, इसलिए कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें बाजार का मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाजार मिल भी जाए तो उसे जाकर लोगों के पास पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। मैं बात करूंगा, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महादेव राम। महादेव जी, पहले इसमें क्या लगा था आपने? पहले लगा था जो सीम लगाए थे उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मटर लगाए, उसमें जब मटर का फसल निकलना शुरू किया तो लॉकडाउन हुआ। उसके बाद में पत्थर आया, पत्थर होने के बाद बहुत नुकसान। देखिए, किसान जब बात कर रहा है मीडिया से, लोगों से, तो उसकी आंखें थरथरा जाती है, मुंह से आवाज नहीं निकल पाता। इसलिए नहीं निकल पाता कि किसानों की कई प्रकार की समस्याएं होती है, कई प्रकार के चिंताएं होती हैं। महादेव जी, क्या दिक्कत क्या होती है मार्केट करने के बाद?
लगने के बाद बाजार यहाँ नहीं लगने के बाद बेचने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ जो सब्जी पैदा कर लेते हैं वो भी मान लो 2 रुपये 4 रुपया के रेट में बिकता है, 22 रुपये 25 रुपया बिकने वाला सामान, तो किसान क्या होगा, लॉसे में ना जाएगा। पोल लगा है, इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं महादेव जी आप? और लगने के बाद अभी तो लगाए हैं, 4 महीना इसको मेहनत करना होगा। और उसके बाद 4 महीना के बाद अगर मार्केट नहीं खुलने के बाद क्या करेंगे इसको, फिर वही सस्ता रेट में बिकने के बाद कोई किसान को तो नुकसान है नुकसान। अभी ओल में कितना पैसा लगाया, पूंजी कितना लगाया आप? ओल में तो लगाए हैं लगभग 6-7 हज़ार रुपया, आधी लगाए हैं, आधा में आधा यहाँ से इधर ओल लगभग 12,000 रुपया। यहाँ 20 डिसमिल नहीं होगा, उसमें 12,000 रुपया लग चुका है। ओल का जो पौधा है उसके आसपास में घास ना उत्पन्न हो, इसलिए इसको पुआल से ढक दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि इसके आसपास में घास नहीं उत्पन्न हो पाएगा, घास नहीं उगेगा, लिहाजा इसको उखाड़ने में क्या होता है, मलबा मिट्टी होता है इसमें, तो ज़्यादा बड़ा बैठ जाता है और मिट्टी नॉर्मल रह जाता है। तो इससे ओल का थोड़ा तकनीक, कई बार कई चीज़ें जानने का भी मन करता है। तो ये होता ये है कि ओल लगा, उसके बाद से उसके ऊपर पुआल डाल दिया जाता है ताकि घास ना हो, और घास ना रहने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो नॉर्मल रह पाती है, बहुत कड़ा वो नहीं पकड़ता, जिससे कि ओल को फैलने में फायदा होता है। तो ये पूरा का पूरा तकनीक किसान की पीड़ा, जहाँ जाएंगे जिस खेत में जाएंगे उसी खेत में आपको किसानों की पीड़ा नजर आएगी। तमाम तरह की चीज़ें, खाद पैसे से मिलता है, बीज पैसे से मिलता है, मजदूर को 150 रुपया रोज चाहिए। लेकिन जब ये सब कुछ होने के बाद ईश्वर की कृपा रही, बारिश अच्छी रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जब बाजार में उत्पादन जाता है, उत्पादित चीज आता है, तो उसका बाजार नहीं मिल पाता है। और लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा परेशान इन किसानों को किया है। उत्पादन हुआ जरूर, लेकिन मार्केट तक पहुंचा नहीं। कई ऐसे उत्पादन जो थे किसानों के, वो खेत में ही सूख गए। तो ये पीड़ा किसानों की, कुछ और पीड़ा दिखाएंगे और किसानों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 ने किसानों को क्या कुछ दिया, कितना नुकसान किया। चलते हैं किसी और खेत की तरफ। जख्मों से छलनी है वदन मेरा, दर्द परेशान है कि कहां से उठूं। ये शेर बेशक किसी कवि ने लिखा है, किसी शायर ने लिखा है, लेकिन खेतों में किसानों की पीड़ा देखकर यही कहा जा सकता है कि चौतरफा दर्द है। दर्द को वह जगह नहीं मिल रहा है जहां से वो अपना पीड़ा बयां कर सके। कई खेतों के बारे में आपको हमने बताया, किसानों की समस्या के बारे में बताया। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे खेत में, एक ऐसे किसान के पास जिन्होंने बड़ी ही आरजू से अपने खेतों में तरबूज के फसल लगाए थे, लेकिन तरबूज इस लॉकडाउन में बाजार में नहीं जा सका। लिहाजा किसानों ने पटवन करना ही छोड़ दिया। लिहाजा उम्र के पहले, अपनी आयु के पहले ही इन तरबूजों की अकाल मौत हो गई। देखेंगे जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे, खेतों में तरबूज ऐसे ही अकाल मौत का शिकार आपको दिखाई पड़ेंगे। शीला जी, क्या लगाई थी आप? तरबूज। क्या हुआ तरबूज क्यों टूट गया बाजार में, खेत में? लॉकडाउन होने के कारण बाजार नहीं हो रहा है तो देखेंगे वही समस्या, वही बयान एक बार फिर से।
लॉकडाउन की वजह से बाजार ही नहीं मिल पा रहा है किसानों को अपने उत्पादन का। कितने कितने एकड़ में तरबूज लगाई थी शीला जी आप? 70 डिसमिल में लगाई थी। और अच्छा पौधा हुआ था, मतलब कि बना था? बाजार नहीं के कारण पूरा सूख जा रहा है, इसलिए हम लोग नहीं पटा रहे। जब तरबूज जब होना शुरू हुआ तो बाजार भेजना शुरू की होंगी, लेकिन जब कम डिमांड था तो फिर पटवन करना छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिए। दाम भी नहीं मिल रहा है तो, और कुआं में पानी भी नहीं। जैसे बोरिंग कराया है, थोड़ी आसरा में कि मशीन डालेंगे करके, तो बोरिंग तो किया हुआ है, लेकिन कहाँ से मशीन डालिएगा? इसको सोचे कि बिक्री करके पैसा होगा तो मशीन डालेंगे करके, तो फिर दाम ही नहीं। हुआ ये कि तरबूज का बीज खेतों में इसमें डाला गया। उसके बाद से हुआ क्या कि खेतों में तरबूज भी आ गए। देखेंगे, हमारे सहयोगी कौशल दिखाने की कोशिश करेंगे। तरबूज ने अपना वो कला भी दिखाया था, यानी कि तरबूज हो भी गया था। देखेंगे हमारे हाथ में, इसका वजन कम से कम मुझे लगता है कि 2 किलो जरूर होगा। लिहाजा जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे खेतों में तरबूज यूं ही, लोगों ने इसको काटा ही नहीं, क्योंकि काटने से फायदा इसलिए भी नहीं है कि इसको ले जाकर बाजार में कहाँ पर बेचा जाएगा। बाजार में जो तरबूज आया है वो पहले से ही उसका डिमांड बहुत कम है। कई जगहों पर बाहर भी पहले बाहर जाता था तरबूज यहाँ से, बाहर से जैसे कलकत्ता से व्यापारी लोग आ रहे थे, तो वहाँ भी बारिश होने के कारण उन्हें नहीं आ रहे। बोल रहे कि इधर तो ठंडा हो गया, बारिश हो रही है, तो तरबूज लेके क्या करेंगे, बिकेगा नहीं। पहले जो तरबूज उत्पादन होता था खेतों में किसानों के माध्यम से, वो कोलकाता के व्यापारी ट्रकों से आकर यहाँ से ले जाते थे। लेकिन इस बार क्या परेशानी क्यों हुई ऐसा? बाजार नहीं के चलते, लॉकडाउन होने के कारण गाड़ी चल नहीं रही है। वही मैं पीड़ा बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा किसी को परेशान किया है, सबसे ज़्यादा किसी को पीड़ा दी है, तो वो है किसानों की जमात को। बिल्कुल बाजार नहीं मिला। ट्रकों की आवाजाही लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड और लॉकडाउन थर्ड में पूरी तरह से ठप रहा। कुछ गाड़ियां बेशक चलती रहीं, लेकिन ये खेतों तक नहीं आई। उत्पादन बिल्कुल, जो किसान अपने खेतों में कितना पूंजी लगा था शीला जी, जो पूरा का पूरा तरबूज 50,000 क्या क्या में इतना ही समय प्लास्टिक में और ये बीजा लगाने में कहे कि ये बीजा है 50,000 रुपये के जी, तो उसमें हम लोग मात्र 10 ग्राम लगाए। पूरा कितना एकड़ में लगाई थी तरबूज? तरबूज तो मात्र में 70-80 में 50,000 रुपया लग गया तरबूज में। और ये प्लास्टिक क्यों चढ़ा जाता है, इस पर देखेंगे। खेतों यहाँ जो है इसमें क्यों बैठ जाइए, हाँ, प्लास्टिक क्यों डाला गया, थोड़ा बता दीजिए लोगों को। प्लास्टिक अगर नहीं डालिएगा इसमें तो देखिए पटाइएगा तो पूरा सूख जाएगा, और पानी पटाने से इसके बचाव के लिए यानी कि क्या सूख जाएगा? जमीन सूखेगा तुरंत से? हाँ, तुरंत सूख जाएगा। प्लास्टिक क्या करता है? प्लास्टिक के बचाव के लिए। यानी कि देखिए, प्लास्टिक इसलिए है तरबूज के खेतों में कि ये पानी को रोकता है सूखने से। यानी कि एक बार पटवन हो गया खेतों में तो कम से कम 4 दिन 5 दिन तक वो नमी बनाए रखता है। लिहाजा तरबूज के पौधों को उससे फायदा होता है। तरबूज के अंदर मिठास आता है, लालिमा आती है। यदि वो प्लास्टिक नहीं रहेगा तो होगा ये कि पूरा का पूरा आप पटा कर जाएंगे, तीखी धूप निकलेगी। चूँकि मई का महीना चल रहा है, 2 घंटे के भीतर ही पूरा खेत एकदम से सूख जाता है। लिहाजा तरबूज की जो खेती करते हैं किसान, वो जानकारी रखते हैं कि तरबूज यदि आपने लगाया तो मेड़ों पर, यानी कि जो उपज है उसमें आपको प्लास्टिक भी डालना होगा। सिर्फ एक ही खेत की कहानी है ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ आप जाइए। कई बार तो मुझे यह बोलते हुए, कहते हुए अफसोस लग रहा है कि किसानों की उम्मीदों को कितना बड़ा इस बार धोखा मिला है, कितनी बड़ी क्षति हुई है। पूरा देखेंगे, जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगे, सिर्फ एक ही कहानी कि तरबूज बाजार तक नहीं पहुँच पाया। खेतों में, जिसे कहते हैं कई बार कि अपनी आयु के पहले ही किसी की मौत हो जाती है, उसे अकाल मौत कहते हैं। तरबूज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पूरा देखेंगे। अब तो स्थिति ये हो गई, किसानों ने छोड़ दिया है कि तरबूज पैदा हुआ है तो बर्बाद हो जाए, कैसे हो जाए, जैसे है वो खेतों में ही रहे।
इसको तोड़ेंगे तो फिर बाजार कहाँ ले जाएंगे, गाड़ी कहाँ से खोजेंगे, कैसे लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे। और देखेंगे एक बार फिर से ये तरबूज कम से कम 3 किलो का जरूर होगा। किसान जब खेतों को और देखते होंगे तो शायद उन्हें सबसे ज़्यादा पीड़ा होती होगी। अब तो स्थिति ये हो गई है कि धूप की वजह से, क्योंकि किसानों ने छोड़ दिया कि पानी खेत में आखिर क्यों डालें, जब तरबूज से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा, तो पूरी तरह से पूरा का पूरा तरबूज काला होता दिख रहा है, पूरा काला हो गया है। और आने वाले दिनों में यहीं बर्बाद होकर फट जाएगा या फिर खेतों में ही सड़ जाएंगे। तो ये स्थिति है पूरा का पूरा तरबूज की खेती का। हमने मटर के बारे में बताया आपको, हमने खीरा के बारे में बताया कि कैसे ये पूरी स्थितियां एकदम से किसानों को रौंद डाला है। और स्थिति सुधरेगी भी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है कि लॉकडाउन 4 के बाद ये चीज़ें सामान्य हो पाती हैं तो उसके बाद किसान क्या सोचते हैं, क्या किसानी फिर से होगा तो इन खेतों में क्या लगाया जाएगा। देखेंगे खर पतवार भी उगते आ रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा। सिरा जी, इस सब के बाद तरबूज का जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या सोचे हैं। ये है मई महीना है ना, तो जून महीना में वही डालेंगे टमाटर। जून में टमाटर डालेंगे और 15 जुलाई आसपास रोक देंगे। 15 जुलाई 6-7 जुलाई को भी रोक सकते हैं टमाटर। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में तोड़ेंगे। साफ करने में फिर मजदूर लगेगा, मजदूर तो लगेगा ही, बिना मजदूर का कैसे होगा। टमाटर का तो भाव बहुत बाजार गिर गया है। सब कुछ का बाजार गिर गया है, लेकिन लगाएंगे ही, क्या करके रहिएगा। अगर नहीं लगाइएगा, खेती नहीं कीजिएगा तो तरबूज पैदा किए, तरबूज बर्बाद हो गया तो किसान क्या करे। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी तो खोलेंगे नहीं। तरबूज के बाद टमाटर की बारी आती है, उस पर भी उम्मीदें टिकी हुई है, टमाटर भी बर्बाद होगा तो फिर कुछ और। तो ये किसानों की जिंदा दिली आप कह सकते हैं कि किसान टूटता जरूर है लेकिन बिखरता नहीं है। बिखरता इसलिए नहीं है कि इस मिट्टी में उसकी जान छिपी होती है। ये जो खेतों की जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं, एक किसानों की आत्मा, ये धूल नहीं है, किसानों की आत्मा इसी मिट्टी में बसती है। लिहाजा किसान बार बार टूटता है, फिर उठता है, फिर टूटता है, फिर उठता है, और ये मिट्टी उसे जान देती है। उसकी आत्मा है मिट्टी। लिहाजा इस मिट्टी को मैं भी सलाम करता हूँ कि तरबूज बर्बाद हो गया तो हो गया, फिर से टमाटर लगेगा, टमाटर भी बर्बाद हो जाएगा तो फिर धान की बारी आएगी, धान होगा, उसके बाद धान आप नहीं करती हैं लेकिन और किसान तो करते हैं। नहीं, मैंने डाढ़ में धान का खेती नहीं करेंगे। डाढ़ में नहीं होता है, लेकिन ये चीजें खाद वगैरह मिल जाता आराम से। टमाटर डालेंगे और टमाटर के बाद फिर कुछ खेती नहीं होगा, फिर इसको उजाड़ देंगे। फिर क्या करते उसके बाद? उसके बाद में फिर वही जो दूसरा खेती डालेंगे। बार बार तो एक ही खेती नहीं ना डाल सकते, इसमें तो चक्रीय खेती ही लगना है। देखिए, किसानों को ने कि एक जमीन में आप बार बार चाहें कि एक ही फसल उत्पादन करें, बार बार ऐसा नहीं होता है। चक्रीय फसल करने से होता यह है कि किसान की जो मिट्टी है, खेतों की जो मिट्टी है, उसकी आत्मा बनी रहती है, मिट्टी मजबूत रहता है, फलदायी होता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बार बार टूटने और बार बार बिखरने के बाद बार बार उठने का नाम किसान है। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद किसान जरूर टूटे हैं लेकिन बिखरे नहीं हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर से किसान उठेंगे और अपने खेतों की मिट्टी को सलाम करेंगे, जिससे उनके घर में रोटी भी पक पाएगी और घर में खुशहाली भी आ पाएगी। कैमरामैन कौशल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 ठाकुर गांव, ब्राह्मबे।